हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम नवीन अंकगणित का जो है औसत चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो देखो भाई, प्रथम 100 जो धन पूर्णांक होते हैं उनका औसत होता है n+1/2। अब यहाँ पे हमने इसका औसत निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 + 1/2। काटेंगे तो 101/2 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 50.5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है। तो 9 अभाज्य संख्या हमें लेनी है, तो 9 अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इन्हें जोड़ेंगे। तो देखो, जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि यहाँ पे जो राउंड में संख्याएं बनती है उनको लेते चले जाओ। जैसे 23 + 7 हमारा 30 हो जाएगा। इसके बाद 19 + 11 अगर हम लेते हैं तो ये भी 30 हो जाएगा। 13 और 17 लेके चलते हैं तो ये भी 30 हो जाएगा और 10 ही हो जाएगा। यानी टोटल सम हमारा हो गया 100। औसत निकालना है तो हमने पता है संख्याएं टोटल 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है। तो जब भी प्रथम 10 दे देंगे तो यहाँ पे देखो सम संख्याओं का जो औसत होता है n+1। तो 10 दिया है तो यहाँ पे हमारा औसत हो जाएगा 10 + 1 यानी 11 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो देखो 100 से कम जो है विषम संख्याओं का औसत हमने देखना है। तो 100 से कम जो विषम संख्याएं होती है हमारी 50 विषम संख्याएं होती है, और विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n। इसका मतलब हमारा जो एवरेज है वो हो जाएगा 50, यानी जितनी संख्याएं होती है उतना ही हमारा एवरेज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो अब की बार बोल रहा है कि 50 तक, और 50 तक अगर हम चलते हैं तो हमारे पास 25 तो सम संख्या होती है और 25 ही विषम संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर समप्राकृत संख्या को पूछे तो सम का औसत का जो होता है वो n+1 होता है। 25 सम संख्याएं है तो हमारा जो एवरेज है वो हो जाएगा 25 + 1 यानी 26। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 3 के प्रथम 5 गुण होते 3, 6, 9, 12 और 15। जब संख्याएं क्रमागत होती है यानी क्रम होती है तो जो बीच की संख्या बनती है वही हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ पर जो एवरेज हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत जब निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। इससे हम निकाल लेंगे तो n+1 10 और 11, 2 गुणा 10 यानी 20 और 1 21 और बटे में 6। ये 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, 11 सतह 77 और बटे 2। काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 38.5। यही हमारा
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 25A तथा 25B बराबर 115 है तो A तथा B का औसत कितना होगा। तो देखो, जब A और B का औसत हमने निकालना है तो हमने इसका मतलब निकालना है A प्लस B बटे 2, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब भाई इक्वेशन देखो, क्या दिया गया है, 25A 25B बराबर 115, यानी यहां से A प्लस B की अगर वैल्यू मैं निकालता हूं तो 115 बटे 25 हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे हम 25 से उसका काटते तो 25 चौको 100, 15 बच गया, 10 वाला 150 हो जाएगा, 25 का 150, यानी A प्लस B की वैल्यू यहाँ से 4.6 निकल गई। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 4.6 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 2.3, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो इसका मतलब संख्याओं का योग हो जाएगा 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी अगर संख्या हम जोड़ते तो संख्या हो जाएगी 6 और इसका योग हो जाएगा 6 गुणा 12 यानी 72। अच्छा देखो, 5 संख्या थी 50 टोटल और 6 संख्याओं का हो गया 72, यानी जो छठी संख्या हमने जोड़ी है वो कितनी है, 22, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब 7 क्रमागत संख्या लिखते हैं तो हमने पता है कि जो बीच वाली संख्या है वही हमारा औसत होती है, यानी 33 जो हमारा एवरेज है। तो इसका मतलब 3 संख्या इस साइड बचेगी और 3 संख्या दूसरी साइड बचेगी। बड़ी संख्या लेंगे तो हम एक तरीके से बढ़ते क्रम में लेकर चल पड़ेंगे, तो सबसे जो लास्ट वाली है ये सबसे बड़ी होगी। 33 है तो उसके बाद क्या आना है, 34, फिर 35 और फिर 36। तो यहाँ से पता लग गया कि हमारी जो संख्या सबसे बड़ी है वो 36 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। सतत यानी लगातार, औसत हमारा कितना है, 95, संख्या ये 5, तो 2 इस साइड बच जाएगी और 2 इस साइड बच जाएगी। अवरोही क्रम यानी देखो, ये तो बढ़ता क्रम होता है यानी आरोही, और ये उल्टा हो जाएगा घटता क्रम, अवरोही। चौथी संख्या इधर से देखनी है यानी ये संख्या हमने निकालनी है। अच्छा देखो, ये 95 है और यहाँ पे विषम संख्या भूली गई है, तो 95 से पहले विषम संख्या क्या थी, 93 थी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो देखो भाई, ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्या होगी, तो 4 हमने ऐसे ले लिया। अब देखो, इनके बीच में कोई संख्या बढ़ नहीं रही है एग्जैक्ट, तो यानी ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा और ये एवरेज बनेगा, और ये कितना दे दिया हमारे से, 42। तो इसका मतलब इधर वाली संख्या 43 है और इधर वाली जो हमारी 41 है, लेकिन पूछा है बी और डी, तो ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। देखो 43 के बाद जो विषम होगी वो 45 होगी। अब हमने क्या बताना, इनका गुणनफल, बी का मान हमारे 41 है, डी का 45 है, गुणा करेंगे तो 45 एक 45, 45 चौक 180 और 4 84, तो 1845 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी का औसत 66, 5 संख्या ले ली, बीच वाली होगी ये, तो एवरेज बन जाएगा 66 दिया गया है। अगर संख्याएं कैसी है, सम है, तो यहाँ से देखो ये 66 था तो इससे पहले 64 होगा, उससे पहले अगर देखें तो 62 होगा, इसी तरीके 66 के बाद 68 हो जाएगा और फिर 70 हो जाएगा। बी तथा ई का गुणनफल निकालना, यानी बी दूसरी संख्या यानी 64
और ई लास्ट है, यानी ये कितना हो जाएगा 70। गुणा करेंगे तो 0, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44। तो आंसर हो जाएगा 4480। नेक्स्ट देखो, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है तो तीसरी संख्या क्या है? तो देखो, तीन संख्या का औसत दिया गया है 28, तो सम हो जाएगा 28 गुना 3 यानी 84। ये संख्याओं का योग होगा। अब तीन संख्या दी है तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ले लेंगे। कहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, यानी पहली एक ली तो दूसरी दो हो जाएगी, तीसरी दूसरी की दुगनी यानी ये 4 हो जाएगा, यानी हमारा टोटल बैठता है यहाँ पे 7। लेकिन जो 7 है वो किसके बराबर है? 84 के। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 गुना हो गया। जो तीसरी संख्या हमने बतानी है तो तीसरी 4 है, और 4 में जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक हो जाएगा 48। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, 5 संख्याओं का योग 240, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। पहली जो दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, इनका औसत 30 है, यानी अगर सम देखते तो 30 गुणा 2 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमने बतानी है, चौथी और पांचवी, इनका औसत दे दिया 70, यानी सम निकालते हैं तो 70 गुणा 2 और टोटल योग दे रखा 240। तो देखो ये हो गया 60, ये हो जाए 140, यानी टोटल ये हो गया हमारा 200। पांचों संख्याओं का 240, तो हमारी जो थर्ड संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 240 माइनस 200, यानी राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, 5 संख्याओं का औसत 65 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत 81, अंतिम दो का 38। तो देखो यहाँ पे 5 संख्या पहले ले लो। पहली दो का है 81, उसके बाद तीसरी संख्या हमने निकालनी है, अंतिम दो का औसत है 38, यानी सम हो जाएगा 2 गुना 38। टोटल हो जाएगा हमारा 5 गुना 65। यहां से देखो 81, ये कितना हो जाएगा 162, 38 दूनी हो जाएगा 76, और थर्ड संख्या हमें निकालनी है। इधर हमारा हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32। तो थर्ड संख्या जब निकालनी है तो 325 माइनस, देखो 62 ये इसमें जोड़ेंगे, 76 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 7 और 6 13, और ये 2 घटाते हैं तो 15 में था 8 गई तो 7, 11 में 3 गई तो 7। तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो कितनी होगी? 77 होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।